हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपने क्लास 10th साइंस पार्ट फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे, एक बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कुछ जो है व्यवहारिक उदाहरण आपने प्रकाश अपवर्तन के देखे। उसके बाद क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये बताया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बताया गया। क्रिटिकल एंगल की एक पोजीशन बताई गई, एक स्थिति बताई गई कि इस केस में क्रिटिकल एंगल होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिभाषा बताएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक फार्मूला कल आपको बताया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन। तो n = होता है 1/sin c। ये इंपोर्टेंट रिलेशन है, आप इस रिलेशन को जरूर पढ़िए और जरूर उसको देखिए, ये रिलेशन कहाँ से आया ये पिछले लेक्चर में बताया गया। उसके बाद बताया गया था यूजेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको बताया गया। तो 2-3 उपयोग आपको बताए गए थे, जैसे हीरे का अत्यधिक चमकदार होना और कांच में पड़ी दरारों का चमकना। ये 2-3 एग्जाम्पल आपको, रेगिस्तान की मरीचिका, ये 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए गए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के 2-3 यूजेज बताए गए डेली लाइफ में। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? तो रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। आपने अभी तक जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है वह पढ़ा है 2 मीडियम के बीच में। अब हम पढ़ेंगे जिसमें एक मीडियम लेंस हो, उसके आसपास का मीडियम क्या हो? एयर। लेंस को किसी एयर में रखा गया हो तो वहां भी रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि लाइट एयर से लेंस यानी कांच पे जाएगी, क्योंकि लेंस बना होता है कांच का, तो कांच पे जाएगी तो वहां पर भी अपवर्तन होगा, वहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। तो हम अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, यानी लेंस द्वारा अपवर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन। उसके बाद है स्फेरिकल लेंसेज, गोलीय लेंस। इसी टॉपिक ये है, गोलीय लेंस, यानी लेंस क्या होता है ये आपको बताया जाएगा और लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये बताया जाएगा। उसके बाद डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंसेज, जो इंपोर्टेंट चीजें इसमें हैं उसमें आपको कुछ चीजें, जैसे सबसे पहले ये बताया जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यानी मुख्य अक्ष क्या है, और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र क्या है। उसके बाद मेन फोकस या फोकल क्या होता है, फोकल यानी फोकस क्या होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। सिविल लेंस की 2 मुख्य फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। और इसी तरीके से आपको बताया जाएगा जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी को कहाँ से डिफाइन करते हैं, फोकस दूरी कैसे आती है, यानी फोकल लेंथ क्या होती है। और इसी तरीके से फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन जिसको बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें इसमें बताई जाएंगी। उसके बाद रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका रूल क्या है। जैसे आपने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े हैं, वैसे ही लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम 2-3 नियम हैं, 2-3 नियम आपको बता दिए जाएंगे। तो आप जो है खुद फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक के साथ और नए क्लास के साथ। आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है सबसे पहला कि गोलीय लेंस क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसी से होगा तो रिफ्लेक्शन की घटना आपको दिखाई जाएगी अभी। तो सबसे पहले ये बताया जाएगा कि स्फेरिकल लेंस क्या है, गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस। तो आपकी हेडिंग बनेगी स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि गोलीय लेंस। ये आपकी हेडिंग होगी आज की।
गोलीय लेंस। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जाने हम गोलीय लेंस क्या होता है। गोलीय लेंस क्या होता है, तो आपने देखा कि लेंस जो है, या आपको अभी बताया गया कि लेंस जो है वो कांच का बना होता है। कांच का बना होने के साथ साथ इसमें कम से कम 2 गोलीय पृष्ठ हो, अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ हो। जैसे 2 गोलीय पृष्ठ का मतलब जैसे ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है, ये 2 गोलीय पृष्ठ हो जाए, या जो है एक समतल पृष्ठ हो और एक गोलीय पृष्ठ हो। ये समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ और ये गोलीय पृष्ठ, ऐसा भी हो सकता है। या जो है दोनों गोलीय पृष्ठ को इसके उल्टे नेचर से बना दिया जाए, यानी ऐसे इस हिसाब से बना दिया जाए, इस हिसाब से, तो भी लेंस हो जाएगा। या फिर ऐसे बना दिया जाए, तो भी ये लेंस है। ये तीनों लेंस हैं, ये चारों जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों लेंस हैं। अब हमें इसी को परिभाषित करना, लेंस क्या होता है। तो आप कहेंगे 2 गोलीय पृष्ठ, देखिए इसमें भी गोली, इसमें भी गोली। अगर इसको दोनों को देखें तो दोनों गोलीय पृष्ठ से ही बने होंगे, क्योंकि इसको देखेंगे अगर आप, तो ये एक ऐसा गोला होगा, देखिए इसे ऐसा गोला होगा, और एक गोला ऐसा होगा। इसी को कट कर दिया जाए, देखिए इसी को कट कर दिया जाए, ये देखिए, तो बन गया लेंस। क्या बन गया? लेंस। ये बन गया कि नहीं बन गया? तो 2 गोलीय पृष्ठ होना चाहिए, आप अभी बना सकते हैं। ये देखिए, कट कर दीजिए, ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया? बन गया लेंस। ठीक, तो आप बताएंगे क्या परिभाषा में? 2 गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ तथा एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। पारदर्शी माध्यम वाली, ये पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जानी चाहिए, जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जानी चाहिए, यानी जिसके जो है जिसमें जो है लाइट रे पासेस थ्रू हो जाए, आर पार प्रकाश की किरण निकल जाए, तभी हम उसको बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। या आर पार दिखाई दे जिसके, तब भी उसको हम बोल सकते हैं पारदर्शी माध्यम। तो हम लाइट रे का पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन का, तो हम यहाँ लाइट रे से ही देखेंगे। तो जिसके आर पार लाइट रे निकल जाएगी, एक पार से दूसरे पार निकल जाएगी, उसी को बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। तो लेंस से प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम? पारदर्शी माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अब देखिएगा परिभाषा, आप इसकी नोट कर लें। क्या? 2 गोलीय तलों या गोलीय पृष्ठों लिख सकते हैं। 2 गोलीय पृष्ठों, 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस, लेंस कहते हैं। तो ये लेंस की परिभाषा होगी। देखिए 2 गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ, यहाँ भी 2 गोलीय पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ, तो ये हो गई लेंस की परिभाषा। अब
आप परिभाषा बता दिए। उसके बाद अब बनावट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जो यहाँ लेंस बनाए हैं कितने प्रकार के बनाए हैं? 4। एक तो ये बनाए हैं, एक ये बनाए हैं, एक ये बनाए हैं, एक ये बनाए हैं। लेकिन मुख्य जो है यानी मेन जो है, मेन जिसको आपको पढ़ना है, जिससे आपको रिफ्लेक्शन देखना है, जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, जिसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, जिसमें आपको ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस, ये सब पॉइंट को डिफाइन करना है, वह केवल है दो लेंस। कौन कौन सा? एक ये वाला जो दोनों गोले पृष्ठ ऐसे मिले हों और दोनों गोले पृष्ठ ऐसे मिले हों, इन्हीं से केवल हमको देखना है। बाकी लेंस आपके दो और दो चार, ये चारों मिलेंगे। ये चारों जो है बनावट के हिसाब से चारों मिलेंगे, ये चारों लेंस हैं। तो अगर कोई पूछे लेंस कितने प्रकार का होता है तो आपका आंसर होगा मुख्य रूप से अगर देखा जाए यानी मेनली देखा जाए तो लेंस दो ही होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। लेकिन अगर बनावट के हिसाब से देखा जाए, बनावट, तो इसमें 4 प्रकार के लेंस मिलेंगे आपको। यह जो आपको दिख रहा है ऐसा, जिसके किनारे किनारे पतला दिखाई दे और बीच में मोटा दिखाई दे, जिसके जो है किनारे किनारे क्या दिखाई दे? पतला दिखाई दे और बीच में क्या दिखाई दे? मोटा। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। तो यह आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। याद रखिएगा, यह आपका कौन सा लेंस है? उत्तल। ये जो पहला बना हुआ है ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और यह जो है एक समतल है और उत्तल है, तो इसको क्या बोलेंगे? समतलो उत्तल। क्या बोलेंगे? समतलो उत्तल। क्योंकि एक समतल है और एक क्या है? उत्तल है, तो इसलिए इसको बोल देंगे समतलो उत्तल या समतल उत्तल। इसको भी नोट कर लीजिए। आप डेफिनेशन नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? देखिए, नाम जरूर लिखिए चारों का। लेंस 4 लिखिएगा, लेंस के प्रकार में 4 लिखिएगा, जिसमें उत्तल लेंस ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हुआ समतलो उत्तल। समतलो या समतल उत्तल लिख लीजिए। समतल उत्तल लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये आपका है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ये कॉन्वेक्स है तो ये क्या हो गया? कॉन्केव लेंस। और ये प्लेन है और ये क्या है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा वो है? कॉन्केव है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? समतल और अवतल। तो ये समतल अवतल लेंस होता है। समतल अवतल लेंस। प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है? और ये कॉन्केव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस। तो आपका काम केवल 2 से चलना है, इससे और इससे, अवतल से और उत्तल से, ठीक है? लेकिन आप याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बनावट के हिसाब से चारों लेंस याद रखिए। कॉन्वेक्स लेंस को याद रखिए और प्लेनो कॉन्वेक्स को याद रखिए और उसके बाद जो है अवतल लेंस यानी कॉन्केव को याद रखिए और उसके बाद प्लेनो कॉन्केव को याद रखिए। इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स भी मिल सकता है ये, ठीक है? बाई कॉन्वेक्स। और यह जो है बाई कॉन्केव भी मिल सकता है, ठीक है? और ये देखने के ऊपर है या सेंटेंस लिखने के ऊपर है, वो किस तरह से लिखता है। तो बाई कॉन्वेक्स भी मिल सकता है, बाई कॉन्केव भी मिल सकता है, क्योंकि 2 कॉन्वेक्स पृष्ठ होते हैं। देखिए, एक ये एक ये, इसमें 2 कॉन्केव पृष्ठ होते हैं, एक ये एक ये, ठीक है? तो अब देखिए दोनों को अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे या चारों की डिफिनेशन कैसे देंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, तो आप देख करके इसकी डिफिनेशन बताइए। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, देख करके बताइए। तो इसको लिखेंगे जिसके किनारे किनारे पतला हो और बीच में क्या हो? मोटा हो। इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। आप इसको नोट कर लें, उत्तल लेंस की परिभाषा।
किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा। ठीक है, किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। यानी साइड साइड थिन होगा और मिडिल में क्या होगा, मिडिल में आपका जो है मोटा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। समतल उत्तल की परिभाषा क्या होगी, जिसका एक तल जो है समतल हो तथा दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, समतल उत्तल। इसमें लिख लीजिएगा, एक तल समतल हो और प्लस दूसरा तल क्या हो, दूसरा तल उत्तल हो, उत्तल हो। तो क्या कहना आएगा, समतल उत्तल। और अवतल की परिभाषा क्या बन जाएगी भाई, जो किनारे किनारे मोटा और बीच में क्या हो, पतला हो। जैसे किनारे किनारे मोटा और बीच में पतला। ठीक है, तो इसको लिखेंगे किनारों पर पतला, ये किनारों पर मोटा। इसका उल्टा है, ये किनारों पर पतला था, ये किनारों पर क्या है, मोटा है। तो किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला। ठीक है, तो क्या कहना आएगा, अवतल लेंस। और इसके बाद समतल अवतल क्या लिखेंगे, जिसका एक तल समतल हो, एक तल समतल हो और प्लस दूसरा तल क्या हो, अवतल हो। दूसरा तल अवतल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समतल अवतल लेंस। तो ये चारों लेंस में से आपको केवल याद रखना है दो लेंस। कौन कौन सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, देखो इसको हम अगर नेचर के हिसाब से देखें, नेचर के हिसाब से लेंस का नेचर भी होता है, तो अगर लेंस के नेचर के हिसाब से देखें तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, यह जो है कन्वर्ज करता है लाइट रे को एक पॉइंट पे, और वह पॉइंट होता है फोकस। अभी आपको बताऊंगा मैं फोकस क्या होता है। तो यह जो है कन्वर्ज करता है, जो पैरेलल एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चलती है, वह क्या करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है सभी लाइट रे को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं, अभिसारी। तो प्रकृति के आधार पर याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी, नेचर के आधार पे। तो इसको अभिसारी लिख लीजिएगा और इंग्लिश वाले लिख लेंगे कन्वर्जिंग। क्या लिख लेंगे, कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। और यह क्या करता है, यह जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट चलती है उसको डाइवर्स करता है, उसको फैलाता है, उसको और फैला देता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया डाइवर्जिंग। क्या पड़ गया, डाइवर्जिंग, अपसारी। तो इसको अपसारी बोलिए, अपसारी लेंस बोलिए या डाइवर्जिंग लेंस बोलिए, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये नेचर के नाम, नेचर के बेस पे भी इसका नाम पड़ जाता है। उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोल देंगे या कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे, और अवतल लेंस को क्या बोल देंगे, अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये हो गई लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और मुख्य लेंस आपको दो याद रखने हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। ठीक है, नोट कर लें, इसको बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। देखिए लेंस से संबंधित परिभाषाएं जब जान जाएंगे तो आप इसकी न्यूमेरिकल को भी लगा लेंगे, इसके साइन कन्वेंशन को भी समझ जाएंगे और आप इमेज फॉर्मेशन भी कर लेंगे।
और इसके फार्मूले जो बनते हैं, फार्मूला जो है इसका, इसको भी आप जो है जान जाएंगे, इसका भी इस्तेमाल करना जान जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत टॉपिकों से रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर समझें और अच्छे तरीके से समझें। लेंस से संबंधित परिभाषाएं आपकी रीडिंग होगी। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित यानी कि डिफिनेशन ऑफ या डिफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। डिफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या है, इसको देखिएगा ध्यान से। देखो, पहले आप लेंस बना लीजिए, दोनों लेंस के लिए चलेगा, वही कॉन्केव और कॉन्वेक्स, बस। जैसे ये आपका हो गया लेंस, एक लेंस ये हुआ और दूसरा लेंस ये आपका हो गया, ये दोनों लेंस हो गए। ये जो आपको दिख रही है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के सभी पॉइंट इंटर्ड होंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसकी घटना को दिखा देता हूँ, अपवर्तन की घटना को। मान लो ये लाइट रे जा रही है, जैसे सिग्नल होंगे, ठीक। तो यह जो किरण आपकी दिखाई दे रही है, ये आने वाली किरण है, तो इसको क्या बोलेंगे? आपकी किरण इंसिडेंस रे। आपकी किरण ये क्या है? आपकी किरण इंसिडेंस रे IR लिख दे रहा हूँ, IR। और ये निकल रही है अपवर्तित किरण है या निर्गत किरण है? निर्गत किरण लिख देते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। और ये जो आप जहां से निकल रही है टकरा करके, जिस बिंदु से टकरा के निकल रही है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। यह बिंदु आपका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इंग्लिश में नोट कर लेंगे। यह लेंस का प्रथम मुख है, और ये द्वितीय मुख है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी यह द्वितीय मुख इसका है लेंस का, ये द्वितीय मुख है इसका, ये पहला सेकंड फेस है, और ये प्रथम मुख। क्या है? प्रथम मुख, यानी कि ये फर्स्ट फेस। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य। इसी तरह इसमें भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वो फोकस बोल देंगे, मैं आगे बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी इतना याद रखिए। इस पर भी इसी तरह होगा। सेम, यह आपकी IR हो गई, यह ER हो गई, इमर्जेंट रे हो गई, इमर्जेंट रे हो गई। यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यह आपका फर्स्ट सेकंड फेस है, और यह आपका लेंस का फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप परिभाषा जो है मैं दे रहा हूँ। ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है?
ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस के लिए है, मतलब ये आपका कौन सा उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ये, या इसी को कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। अब ये क्या है? ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्केव लेंस, या इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसकी देनी है? मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले हेडिंग आपकी होगी इसमें मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हैं, यही जो है, यही जो लाइन सीधी सीधी लाइन दिखाई दे रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, एक गोलीय पृष्ठ ये और एक गोलीय पृष्ठ ये। तो जब लेंस गोलीय पृष्ठ से बना होगा तो उसमें तो वक्रता त्रिज्या भी होगी, गोले की वक्रता त्रिज्या भी होती है ना उसकी। तो अगर वो लेंस का भाग है तो उसको वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। तो क्या कहेंगे? लेंस के दोनों गोलीय त्रिज्याओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक यह गोलीय पृष्ठ की ये त्रिज्या, एक गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। जैसे देखिए एक गोला यह होगा, इसकी त्रिज्या होगी, और एक गोला यह होगा, इसकी त्रिज्या यह होगी। अब यही जो पार्ट आप देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यही जो पार्ट देख रहे हैं यही आपका क्या है? यही आपका लेंस है। तो एक इधर त्रिज्या हो गई, इधर त्रिज्या होगी। यही जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो डिफरेंशिएशन क्या बन गई? डिफरेंशिएशन नोट कर लीजिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से, वक्रता त्रिज्या लिख दीजिए, वक्रता केंद्र के लिए वक्रता केंद्र है ना जी, ये गोले का सेंटर है तो ये वक्रता केंद्र है। अगर लेंस का पार्ट है तो लेंस का वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन ऋजु रेखा को क्या कहते हैं? ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं बोल भी दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, रजिस्टर्ड है, जगह नहीं है तो बोल दे रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ऋजु रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसी से जो लाइन गुजरती है यही लाइन क्या? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं, तो आगे हेडिंग क्या मिलेगी आपको? आगे हेडिंग मिलेगी आपको प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? कहेंगे सर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण होकर गुजरती है या जिससे प्रकाश किरण होकर निकलती है, निर्गत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। तो आप इसको भी नोट करिए, प्रकाशिक केंद्र हेडिंग बनाइएगा, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये ना ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर से आ रही है तो आप इधर से निकल रही है, तो इधर से निकल रही है, तो परिभाषा क्या बन जाएगी? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण होकर निकलती है या गुजरती है, लिख सकते हैं,
ये अपवर्तन के पश्चात हो जाती है, यहाँ से अपवर्तन होगा उसके बाद निकलेगी, ठीक है। जिससे प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इसके आपतित किरण के समांतर, इसके समांतर निकलती है, ठीक है। आपतित किरण के समांतर निकलती है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। नोट कर लीजिएगा, बोल दे रहा हूं मैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकलती है, आपतित किरण के समांतर निकलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, और ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। आगे बढ़ता हूँ, अब अगली डिफिनेशन बताता हूँ। प्रकाशिक केंद्र हो गया, आगे लिखिए, फोकस। अब यह देखिएगा, ये जरूर है समझना, इसको जरूरी है समझना, इंपोर्टेंट है ये फोकस, ठीक है, क्योंकि फोकस से फोकस दूरी आएगी और इसी से हम साइन कन्वेंशन लगा करके न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखिए, इसके बाद हेडिंग होगी आपकी फोकस। क्या हेडिंग हो जाएगी, फोकस। इसको इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं और हिंदी में फोकस कहते हैं, फोकस। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस की डेफिनेशन हम कैसे देंगे, इसको एक बार समझ लीजिए। क्योंकि फोकस दो होता है, तो पहले हम फोकस की डेफिनेशन बता दें और उसके बाद तब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की डेफिनेशन बताते हैं। तो आप कहेंगे, देखिएगा ध्यान से, जैसे देखो मैं बना दे रहा हूँ फिगर, ठीक है, एक ये हो गया, यह पॉइंट जो आपको मिलेगा, जो लाइट रे प्रकाश के ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वह अपवर्तन के बाद किससे होके जाएगी, फोकस। यही क्या आपका, यही आपका फोकस, यही क्या है, फोकस। तो डिफिनेशन क्या बनेगी, डिफिनेशन बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। लेकिन आउटर लेंस में प्रतीत होगी ऐसे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है ना, इसे फैला देगा, लेकिन इसमें जो है ये प्रतीत होगी कि किससे होकर जा रही है, फोकस। तो ये आपका पॉइंट क्या होगा, फोकस। अभी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बताया जा रहा है, तो डेफिनेशन नोट कर लें, क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं
क्या कहलाता है? मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। क्या होगा? प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, अब ये फोकस की रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, यही पॉइंट आपका फोकस है। अब चलते हैं आगे इस पर, प्रथम मुख्य फोकस पर। पहले मैं उत्तल लेंस का बता दे रहा हूं, उसको बता फिर अवतल लेंस का बता दूंगा। ठीक है, चित्र से ही आप समझ जाएंगे। तो अगली रीडिंग होगी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। क्योंकि फोकस दो प्रकार का होगा, याद रखिएगा। कोई भी लेंस हो, अवतल हो चाहे उत्तल, फोकस दो होंगे। हर एक के फोकस दो होंगे, यानी फोकस पॉइंट हर एक के दो होंगे। एक पहले सरफेस के लिए, द्वितीय सरफेस के लिए, एक पहले सरफेस के लिए। ठीक है, मतलब एक इस वाले सरफेस के लिए होगा और एक इस वाले सरफेस के लिए, दोनों को मिला दीजिए तो ये लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो दो फोकस होंगे इसमें, इसको आप देखिएगा कैसे हम करेंगे। फोकस है, ये हेडिंग आपकी थी। अब ये हमें बताया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। क्या होता है? द्वितीय फोकस। एक होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकंड फोकस। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों लेंस के लिए पहले मैं बताऊंगा, पहले ही उत्तल लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए? उत्तल लेंस का। ठीक है, प्रथम फोकस। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इसको कैसे बताएंगे आप इसी चित्र को देखिए और उसके हिसाब से इसकी डिफरेंस बता देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह द्वितीय फोकस की भी आ जाएगी। जैसे देखो, यह आपका हो गया उत्तल लेंस, यह हुआ आपका उत्तल लेंस। ठीक है, और ये हुई पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रथम फोकस जो होगा वो इस साइड में होगा, जो द्वितीय सरफेस से बनेगा, सेकंड सरफेस। जैसे मान लो ये आपका है पॉइंट, ठीक है, F1 लिख रहा हूं प्रथम के लिए। तो इससे जितनी भी प्रकाश किरण निकलेंगी वो लेंस पे पड़ेंगी पहले, उसके बाद यहां से इसका अपवर्तन होगा। यहां से क्या होगा? अपवर्तन। तो अपवर्तन के बाद क्या होंगे? ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो परिभाषा क्या बनाएंगे इसकी? कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। किसका? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का कैसे बनाएंगे? यही अवतल लेंस का भी देख लीजिए। ये आपका हो गया अवतल लेंस। ठीक है, और ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या है कि प्रकाश किरणें जो है फैलती हैं, ये डायोडिंग नेचर का होता है, फैलाता है। जैसे ये देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है या ये प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी ऐसे। लेकिन आभासी रूप से ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश किरण आभासी रूप से यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? F1। याद रखिएगा, इसका F1 इस साइड में है और इसका F1 इस साइड में है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रथम फोकस और ये हुआ
आपका आउटर लेंस का प्रथम फोकस, दोनों का प्रथम फोकस इस तरह होगा। अब डिफ्रेक्शन क्या लेंगे इसमें, कहेंगे डिफ्रेक्शन में देखिएगा मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कराता है। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कराते हैं, फर्स्ट मेन फोकस या प्रथम फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इसमें क्या करना है, बस इसे वो चेंज कर देना है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, इससे आती हुई प्रतीत लग रही है ना, किसी से आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कराता है। नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कराता, और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस इस साइड में, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस इस साइड। द्वितीय मुख्य फोकस देख लीजिए, द्वितीय मुख्य फोकस, ये प्रथम की बात हो गई, इसको F1 से लिखेंगे। द्वितीय की देख लीजिए, द्वितीय इसका उल्टा है द्वितीय वाला, जो प्रथम है उसका उल्टा द्वितीय है, जैसे देखो ऐसे होगा। यह है आपका लेंस हो गया, ठीक है, और एक ये आपका उत्तल लेंस, आउटर लेंस हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो इसमें क्या होगा, जो लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चलेंगी, जैसे ये चल रही है, ठीक है, जो लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चलेंगी, तो ये अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस F2, ठीक है। तो इसको आप यहाँ इस तरह से चित्र बना दें, उसके बाद इसकी डिफिनेशन नोट कर दें। इसमें क्या होगा, इसका उल्टा इसमें कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके पैरेलल प्रकाश किरणें चल रही हैं, ये इसके पैरेलल चल रही हैं, तो ये डायवर्जिंग नेचर का होता है, अपना देगा प्रकाश किरण को। लेकिन अगर इनको आभासी रूप से देखा जाए, ठीक है, तो कुछ यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, तो जिस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होंगी उसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, F2 बोलेंगे। क्या हो गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस। क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस।
परिभाषा नोट कर लीजिए। मैं इसकी परिभाषा जो है बोल दे रहा हूँ, या यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, एक ही बोल दे रहा हूँ। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर या ऐसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित है बिंदु, या ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, यहां से अपवर्तन बोला ना, जिस बिंदु पर मिलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद या पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां प्रतीत होगी ना, तो लिखेंगे मिलती हुई या मिलती हुई, एक ही भी दो एक लिखिए कि मिलती है। उत्तल लेंस का क्या कहता है? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीय फोकस आप इसको नोट कर लीजिए। इसको F2 से लिखते हैं, किससे? F2 से। और यहाँ जो है जो मिलती है, इसी के जगह पे कर लीजिए मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और ये हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों आप याद रखें, दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जब हम फोकस दूरी डिपेंड करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नोट पॉइंट, इसके बाद नोट पॉइंट क्या? देखिए नोट पॉइंट ये है कि जब भी फोकस दूरी नापी जाएगी तो फोकस दूरी जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे कि लेंस का द्वितीय फोकस, लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस मुख्य फोकस होता है या मुख्य फोकस कहलाता है। जो द्वितीय फोकस होता है वही मुख्य फोकस होता है, और वहीं तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो परिभाषा फोकस दूरी की भी नोट कर लीजिए। तो फोकस दूरी की हेडिंग होगी, उसके बाद इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। फोकस दूरी या इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी लेंस के, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आप चित्र में देखेंगे तो आप उसके नेचर को बता सकते हैं, माइनस होगा कि प्लस होगा, किसका माइनस होगा किसका प्लस होगा, देख करके बता सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका उत्तल लेंस है और जब लाइट के पैरेलल चलती थी, ये जिस बिंदु पर मिलती थी उसी बिंदु को F बोलते थे। तो इस तरफ है तो इस तरफ की दूरी क्या होगी? इस तरफ की दूरी पॉजिटिव होगी। और अवतल लेंस में क्या है?
आउटर लेंस में क्या है देखिएगा, ये आपका आउटर लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पहले जो प्रकाश किरण चलती है वो फैल जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है यहाँ से जा रही है, प्रतीत होगी यहाँ से। तो ये आपका F2 है और ये O है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, F होगी, और इस साइड में है तो ये क्या होगी, माइनस होगी। तो इसलिए हम लिखते हैं क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसीलिए लिखते हैं। तो मैं सन का उसमें बताऊंगा। तो ये आपका आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखें। अब हम मिलेंगे नए लेक्चर में नए जोश और नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, ठीक है, और कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ये अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।